हैं हिमायू के बारे में। हिमायू कौन थे? एक मुगल वंश के द्वितीय शासक। इनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। ठीक है। इनके माता का नाम महिम बेगम और पिता का नाम बाबर था, जो मुगल वंश के संस्थापक थे। हिमायू 30 दिसंबर 1530 को आगरा के सिंहासन पर बैठा था, अपने पिता के मृत्यु के बाद। इसके पहले भी हिमायू ने 1520 ईस्वी में बदखसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इन्होंने पानीपत के युद्ध कब हुआ था? 1526 को। उस युद्ध में भी इन्होंने हमीद खां के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है। जब इन्होंने आगरा के सिंहासन पर बैठा तो इन्होंने अपने पिता के कथना के अनुसार अपने राज को अपने 4 भाइयों और चचेरे भाइयों में राज्यों की बंटवारा कर दी थी। कितने भाई थे इन्होंने? 4 भाई। कौन कौन? एक तो अपने खुद सबसे बड़े, उसके बाद कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 भाई थे। इन्होंने 4 भाइयों में कामरान को काबुल और कंधार दिया। ठीक है। अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर और मेवाड़ में बंटवारा कर दिया। एक चचेरे भाई सुलेमान को इन्होंने बदखसा का राज दिया। उसके बाद इन्होंने 1531 ईस्वी में बुंदेलखंड के राजा के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी, जिसे कालिंजर के युद्ध भी कहते हैं। कई महीनों तक घेरा के बाद कालिंजर के बहुत सा धनराशि लेने के बाद संधि कर ली। अगस्त 1532 ईस्वी में इन्होंने दौराहा का युद्ध मोहम्मद लोदी के विरुद्ध लड़ा। मोहम्मद लोदी की उसमें हार हुई और हिमायू के विजय हुआ। वो युद्ध जीतने के बाद ये हिमायू में एक खासियत था कि इन्होंने कोई भी युद्ध जीते और उसके बाद पूरा फिर भोग विलास में डूब जाते थे। ठीक है। खूब मस्ती करते थे। उसके बाद इन्होंने सितंबर 1532 में चुनार का घेरा डाला। कौन डाला? चुनार का घेरा। किसके विरुद्ध? शेर खां का विरुद्ध, अफगान शासक। ठीक है। 4 माह तक घेरा के बाद, कितने? 4 माह के घेरा के बाद अंततः शेर खां ने हिमायू को 500 सैनिक देकर इसे समझौता कर लिया।
हिमाऊ से। फिर इन्होंने समझौता कर लिया। शेर खां यानी शेर खां वहां पराजित हो रहा था। यदि उन्होंने संधि नहीं कर उसी युद्ध में, उसी घेरा के समय यदि पूरी तरह शेर खां के शक्ति को कुचल देता, तो फिर जिस स्थिति से हिमाऊ को गुजरना पड़ा, शायद नहीं गुजरना पड़ता। उसके बाद इन्होंने फिर 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। वो युद्ध को उन्होंने लड़ा। किससे? शेर खां के विरुद्ध। शेर खां से 3 माह तक घेरा डालने के बाद, ठीक है ना, 3 माह तक घेरा डाला गया शेरशाह को। और शेरशाह वो मौका के तलाश में था कि कब मौका मिले। उन्होंने रात में हमला कर दिया। किस पर? हिमाऊ पर। और हिमाऊ को पूरी तरह से नस्ताबूद कर दिया। यहाँ तक कि हिमाऊ के पत्नी तक उसमें जान धोना पड़ा था। इन्होंने खुद माने गंगा में डूबते डूबते बचे थे। ठीक है। इस युद्ध में हिमाऊ की पराजय हुई और शेर खां विजयी हुए। ठीक है। और इसी युद्ध में शेर खां ने अपने नाम के आगे शेरशाह की उपाधि धारण की। कौन चीज की? शेरशाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध के बाद फिर 1535-36 में भी इन्होंने बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ठीक है। बहादुर शाह के विरुद्ध भी 35-36 में युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में हिमाऊ ने विजय प्राप्त किया था। ठीक है। यहां तक कि बहादुर शाह को मांडू भागना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था, मांडू आ जाना पड़ा था गुजरात से। ठीक है ना। फिर 1540 में 17 मई 1540 को कनौज का विद्रोह, जिसे बिलग्रामी का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इस युद्ध में हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं को बेघर कर दिया। ठीक है। हुमायूं इस युद्ध में बेघर हो गए। यानी 1540 में, यानी 1536 से लेकर 1540 तक का इनका कार्यकाल रहा। फिर 1540 में इनकी कार्यकाल समाप्त हो जाती है। शेरशाह, ठीक है, दिल्ली का सिंहासन और आगरा का सिंहासन पर विराजमान हो जाता है और इनका जीवन भगोड़ा के रूप में हो जाता है। ठीक है। इनका जीवन भगोड़ा के रूप में हो जाता है। ठीक है। 15 साल तक इन्होंने भगोड़ा की जिंदगी जिया है। इन्होंने फिर 1541 ईस्वी में, 29 अगस्त 1541 ईस्वी में एक फिर शादी हमीदा बेगम के साथ किए। किससे? हमीदा बेगम के साथ इन्होंने विवाह किया और 1500 उसी हमीदा बेगम से 1542 ईस्वी में इनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जन्म हुआ, जिसका नाम जलालुद्दीन था। बाद में उसे अकबर के नाम से जाना गया। ठीक है। फिर 1555 ईस्वी में, 1540 के बाद फिर इनका फिर वहां से इन्होंने काबुल भाग जाते हैं। काबुल में जाकर इनका स्थिति वहां सुदृढ़ होती है। ठीक है ना। उसके बाद फिर वहां से भारत आते हैं हुमायूं और 1532 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में संभल के विरुद्ध युद्ध
शाह के विरुद्ध युद्ध होता है, उसमें फिर इनको दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है। और इनके द्वारा बनाए हुए दीनपना नामक भवन दिल्ली में बनवाए थे, जो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना। उसी दीनपना से इनका 21 जनवरी 1556 को उस सीढ़ी से ही इनका गिरकर मौत हो जाती है। गिरकर मौत कैसे हो जाता है? जब उस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जा रहे थे तो इन्हें अजान का सुनाई पड़ा। अजान पता है ना, उस अजान सुनाई पड़ी तो उन्होंने हड़बड़ाहट में, जब इनको अजान की सुनाई पड़ता था ना, चाहे जिस अवस्था में रहते थे, तो इन्होंने घुटना मार के इन्होंने अपना शुरू हो जाते थे, माथा टेकते थे। उसी जैसी आवाज सुनाई पड़ा तो सीढ़ी पर चढ़ते वक्त इन्होंने हवड़ा के ठेहुनिया मारने की कोशिश की, लेकिन ये सीढ़ी से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आकर गिर गए और इनका मौत हो गई। ये इसी तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन लुढ़क लुढ़क कर बिताया, उसी तरह से इन्होंने अपना इनका अंत भी, मौत भी लुढ़क लुढ़क कर हो गया। ठीक है। ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, मौज मस्ती वाले शासक थे। ठीक है। अपने शासन के प्रति उतना सीरियस नहीं। कोई युद्ध यदि जीत जाते थे तो उसके बाद इन्होंने अपने पूरी मस्ती में व्यस्त हो जाते थे, तलक अगला का मौका मिल जाता था और इन पर हमला कर देता था। ठीक। इनके मौत के बाद इनके पुत्र अकबर इनका उत्तराधिकारी बना, जो ठीक है ना। इनका हुमायूं के भी 8 पत्नियां थी। ये 8 पत्नी। ठीक है। पहला शादी इनको जो 1527 ईस्वी में हुआ था, बेगा बेगम के साथ हुआ था, जिन्होंने इनका मकबरा दिल्ली में बनवाई थी, वही बेगा बेगम। ठीक है। सबसे प्रिय पत्नी हमीदा बेगम, जो 1541 ईस्वी में जिससे दीनपना नामक मौलवी साहब से जो पुत्री से शादी किए थे, वो थी जो अकबर की माँ थी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।